जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष नारंग और आप सबका स्वागत है द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो में। इस चैनल पर हम आपके लिए हमेशा किसी एक्सपर्ट को लेकर आते हैं जो आपकी किसी टॉपिक पे हेल्प करता है। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स होते क्या है, क्यों सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और ये कैसे आप डेवलप कर सकते हो, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हमारे साथ हैं सोनेश भारद्वाज जी। सोनेश भारद्वाज जी ग्लोबल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन्होंने काफी सारी कंट्रीज में अपने कीनोट स्पीचेस दिए हैं और इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स में ये लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनर रही हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं इस शो में स्वागत करता हूं सुनेश मैम का, जो कि आपके सारे क्वेश्चन सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो वेलकम ऑन द शो सुनेश मैम। वेलकम ऑन द शो सोनेश जी। इट्स बीन लॉन्ग टाइम जब से हम आप टच में हैं। मैंने आपको काफी टाइम से फॉलो किया है, देखा है कि आपके जो कंटेंट है बहुत इम्पैक्टफुल है और आपके अंदर एक जो जज्बा है लोगों को मोटिवेट और इनकरेज करने का, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा पुश किया कि मैं आपको इस शो पे इनवाइट करूं ताकि आपको मैं अपने ऑडियंस के साथ भी इंट्रोड्यूस कर पाऊं। सो वेलकम ऑन द शो सोनेश जी। Thank you so much, Ashish, for this wonderful opportunity and giving such a wonderful, inspiring words. माय प्लेजर। सो आप काफी टाइम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सॉफ्ट स्किल एक बज़ वर्ड है। मैं अपनी और काफी सारे जो व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, लेकिन वो लोग जो इस अभी नए हैं अपने करियर को, सॉफ्ट स्किल्स से अवेयर नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट यू आप थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि सॉफ्ट स्किल्स आखिर होते क्या हैं, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स एक्चुअली। देखिए, सॉफ्ट स्किल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है और जहां तक हम आज की बात करें, मॉडर्न एरा की बात करें, तो सॉफ्ट स्किल अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट और टॉपिक बन चुका है जहां पे काफी सारे लोगों को वर्क करने की जरूरत है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, आई वांट टू डेडिकेटली गिव यू कैटेगराइजेशन, क्योंकि सॉफ्ट स्किल का मतलब सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना नहीं होता है। सबसे पहले हमें वो चीज समझनी है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मी जो आता है सॉफ्ट स्किल्स में इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। सबसे पहले अगर आपका एटीट्यूड ही नहीं है किसी चीज के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि कम्युनिकेशन ओनली विल हेल्प यू। तो राइट। सबसे पहले आपको जो क्रिटिकल एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपको करना क्या क्या है। तो जस्ट टू गिव यू एन इंस्टेंस, तो यहाँ पे जैसे हमारा सबसे की एलिमेंट आता है, एटीट्यूड आता है आपका, कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि आज के टाइम पे जहां से क्योंकि जितने भी लोगों से मैं डील करती हूँ ऑन डे टू डे बेसिस, चाहे वो मेरे स्टूडेंट कैडर के लोग हैं या फिर हमारे मिडिल मैनेजमेंट के बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे हैं, या फिर हमारे जो सीएक्सओ लेवल्स का जो क्राउड रहता है, सबके उसमें मुझे एक ही चीज बड़ी जो फील हुई है, विच इज अ गैप राइट नाउ, इज पीपल इग्नोर दिस पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि उनको लगता है कि कम्युनिकेशन जस्ट मास्टर किया एंड दैट्स ओके। Soft skill being a very wide term, I think you have to focus on all the critical elements. That's called a soft skill, because soft skill is not only about communication. मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे इमोशनल इंटेलिजेंस और आपका एटीट्यूड का होना इन प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आप इंप्रूव कर सकते हो, दैट इज समथिंग विल कम टू यू बाय प्रैक्टिस। राइट। राइट। अभी एक क्वेश्चन आता है कि डेवलप क्यों करना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स। पीपल हैव हार्ड स्किल्स, उनको अपने प्रोडक्ट की, अपने वर्क की नॉलेज होती है, दे कैन डू देयर वर्क, दे कैन अर्न सैलरीज, दे कैन गो थ्रू देयर लाइफ, बट इम्पोर्टेंस जब तक नहीं हमें क्लैरिटी होती किसी चीज की, हम उसके लिए उतना सीरियस नहीं होते। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट राइट। कि क्यों डेवलप करना है किसी को भी अपने सॉफ्ट स्किल्स को, तो आप थोड़ा सा वो सो ऑडियंस को बताएं। एब्सोल्युटली। सो आशीष, आज के टाइम पे अगर हम अपनी लाइफ को देखें, तो जो पुराने टाइम का एक एक दौर होता था लाइफ को जीने का, बड़ा अलग तरीके का ट्रेडिशनल वे होता था। आज के टाइम पे वी आर रनिंग अ रेस व्हिच इज बेसिकली टुवर्ड्स आवर एमएनसीज। बहुत ही फास्ट पेस आपकी लाइफ हो चुकी है, और उस लाइफ को अगर आपको मैच करना है तो डेफिनेटली आपके अंदर एक क्रिटिकल स्किल सेट का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, चाहे वो आपके पर्सनल फ्रंट पे हो। Now, I will not differentiate this only on the professional
प्रोफेशनल फ्रंट, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मेरे ख्याल से आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके सॉफ्ट स्किल्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के होते हैं, क्योंकि अब हमारे पर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग वहां पे भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं एज दे डोंट हैव दिस राइट स्किल सेट, राइट। तो वन एरिया हम है कि हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे हमारा बिजनेस है, चाहे हमारा किसी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ कोई टाई अप है, या इवन हम अपनी डे टू डे रूटीन की जो नॉर्मल जॉब है, हम किसी भी उसमें लगाएं, कम्युनिकेशन हमें चाहिए, एक राइट एटीट्यूड हमें चाहिए, एक इमोशनल इंटेलिजेंस का जो हमारा एरिया है वो हमें चाहिए। तो आई थिंक वो तीनों चीजें वहां पे बहुत क्रिटिकली एक रोल प्ले करती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए भी इन चीजों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि मैंने बीइंग अ लाइफ कोच, इवन आई हैव रियलाइज, आई डील विद कपल ऑफ केसेस। तो जब मैं केसेस डील करती हूँ तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि लोग कहीं ना कहीं पे अपनी बातों को जिस वे में प्रेजेंट करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से उनके काफी सारे रिलेशनशिप सफर करते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स के साथ हो, चाहे वो किसी भी आपके कलीग या नियर एंड डियर वंस के साथ हो। तो मुझे लगता है कि दीज ऑल एरियाज आर वेरी वेरी क्रिटिकल। Agree to it. Agree to it. So you rightly said कि जब तक हम मैकेनिकल वे में लाइफ जीते रहेंगे तो we cannot be happy. अगर हम अपने स्किल्स को राइट, डेवलप ओवर इमोशनल इंटेलिजेंस, वी आर एट अ स्टेट कि हम दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करके डिसीजन ले सकें, तो अवर लाइफ विल बी मच मोर क्लियर एंड एब्सोल्युटली, मच मोर सक्सेसफुल. अग्री टू एब्सोल्युटली, इट. एब्सोल्युटली। एंड जैसे कि आपने अभी कम्युनिकेट बताया कि कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल. कम्युनिकेशन स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स का किंग भी बोलते हैं. सो व्हाट इज योर एडवाइस, हाउ वन कैन डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स? बिकॉज जैसा अभी आप बता रहे थे मैम कि काफी बार लोग अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को या अपनी सिचुएशन को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और उसकी वजह से भी काफी कॉन्फ्लिक्ट रेज होते हैं. तो हाउ वन कैन मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन? वंडरफुल क्वेश्चन। तो आशीष, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये सारी चीजें बड़ी इंटरलिंक्ड होती हैं। देखिए, हम लोग आज के टाइम पे एक्सपेक्ट लोगों से ज्यादा करने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं पे जो हमारी एक गिविंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती जा रही है। हम ये सोचते हैं कि कहीं पे हम काम कर रहे हैं तो उनको ही ऐसा समझना चाहिए, या फिर हम ये सोचते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है विदाउट टेलिंग। लेकिन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचते हैं सामने वाला भी वैसा सोचे। एंड जस्ट ऑन अ वेरी प्रोफेशनल फ्रंट, आई थिंक दिस हैज बिकम अ नॉर्म राइट नाउ कि आप एक बार पैराफ्रेजिंग जरूर कर ले सामने वाले से, कि जो आप उनको समझाना चाहते हैं क्या वो सेम मैसेज पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही एक बहुत बड़ा रीजन बन जाती है आपके कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, जहां पे मुझे लगता है कि देयर इज ऑलवेज अ राइट मैनर टू पुट योर थिंग्स। अब वो थिंग्स आपके फेवर में भी हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर वे पता है चीजों को प्रेजेंट करने का, तो आई डोंट थिंक सो कि टुडे पीपल आर सो फूल और दे विल नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। ओनली थिंग इज यू हैव टू मास्टर दैट आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ देम। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ही एक क्रिटिकल एलिमेंट है हमारी लाइफ का। और मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको, कि मोस्टली केसेस हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है कि हम कई बार, जैसे हमारे पेरेंट्स, हम बोलते हैं बड़े ओल्ड एज के हैं, हम उनके साथ मैच नहीं करते हैं। आई टेल यू दैट एज गैप इज गोइंग टू बी देयर विद यू। आप अपनी जनरेशन से शुरू कीजिए, इवन हमारी आने वाली जनरेशन के साथ हमारा एज गैप जरूर रहेगा, यू कैन नॉट फिल दैट गैप। लेकिन अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल हम मास्टर कर लेते हैं, तो आई थिंक हमारे पेरेंट्स को समझाने की ताकत हम रखते हैं कि ये चीज इस तरीके से हो सकती है। एंड आई डोंट थिंक सो एनी पेरेंट विल डिनाई टू दैट फैक्ट व्हेन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन टू द राइट मैनर। तो काफी सारे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आप आई थिंक हैंडल कर सकते हैं जस्ट बाय हैविंग द राइट पावर ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए आई थिंक दिस इज द किंग ऑफ ऑल द स्किल्स, यू कैन से। Agree. जैसे आपने मैम बताया, like we talked about what are soft skills and why it is important. Now coming to how, because अभी हमारे को एक क्लैरिटी हो गई कि why these are important, but कैसे डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि हमारे चैनल पे जो मोस्टली ऑडियंस है, they are either freshers, they are college students, or they are very recently joined in their professions. So how they can develop these soft skills? Can you please guide our audience on it?
तो सी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग एंड आई वाज गेटिंग पास्ड आउट, हमारे टाइम पे कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं होता था कि सॉफ्ट स्किल की क्लासेस हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दिस आई एम टॉकिंग वे बैक इन 2007। तो 14-15 साल पहले की बात है। और सॉफ्ट स्किल वैसा कोई डेवलप एक एक सब्जेक्ट नहीं था हमारी लाइफ के अंदर। वो सब चीजें हमने खुद क्रेव की, हमने देखी कि यार हम लोग आगे कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं, लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज द एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर मी। तो स्लोली स्लोली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कि हमें क्या करना चाहिए कि वी कैन मास्टर दिस पर्टिकुलर आर्ट ऑफ सो कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। उस वक्त शायद हमारे माइंड में कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं था, बट नाउ आई थिंक इट इज अ वेल डिफाइंड टर्म। तो अभी अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली या फिर किसी भी एज ग्रुप के अगर मेंबर को सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, खासकर कम्युनिकेशन स्किल या आपको इमोशनल इंटेलिजेंस या आपको एटीट्यूड मास्टर करना है, फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम वो ह्यूमन टच डिस्कनेक्ट करते जा रहे हैं अपनी लाइफ से, एंड दैट इज द मेजर कॉज व्हाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इमोशनली समबडी। सी, गिविंग अ फॉर्मल डायलॉग इज एब्सोल्युटली ओके, वो हमने कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में सीख लिया है कि ओके, हेलो, हाउ आर यू, वो बड़ा एक फॉर्मल स्टाइल वाला होता है। बट अगर आप किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ, मुझे लगता है ह्यूमन टच के साथ कनेक्ट करते हो, यू विल अंडरस्टैंड देम मोर बेटर, एंड दैट्स हाउ यू बिकम इमोशनली वेरी स्ट्रांग। क्योंकि वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और ये दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इट्स नॉट समथिंग कि आप किसी बुक को उठाओगे, पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट इज गुड, यू कैन मास्टर फ्रॉम एनी बुक, यू कैन मास्टर फ्रॉम ऑडियोज, you can master from various videos, because on YouTube we have an n number of resources right now available, right, which are all wonderful in their own ways. But eventually जहां तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की का क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी चाहिए, उनके एंगल को समझना चाहिए, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए कि मुझे इसी एज ग्रुप के लोगों से बात करनी है। क्योंकि देखिए, हर एक एज ग्रुप का एक एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है। और आज के टाइम पे हम जो लाइफ जी रहे हैं, उसमें आपको आपके जूनियर्स, दे माइट नीड नॉट टू बी फ्रॉम योर एज ग्रुप, राइट, वो आपके जूनियर्स हैं, तो वो आपसे छोटे हो सकते हैं, और आपको एक एक मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि आपको उनके साथ डील कैसे करना है। सो देर आर वेरी वंडरफुल वेज राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज, rather than you become too much onto the social handles, social media, and keep 24/7 occupied there, start connecting with people onto the with a human touch. That is one area how you will learn very faster, much better, and you will start realizing कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। To be very honest, it's like a two-way process, right? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि wow, this person speaks so well, और इस बंदे के अंदर इतनी अच्छी, मतलब Ability. characteristics हैं, Yes. how I can master that. So you have an instant answer, and I think that is the most brilliant way of learning all these areas. Right. So I always suggest interact, but yes, on a concept knowledge, you should start reading a lot of good books. Books, when I say, I'm not talking about that only your textbooks or something. I'm talking about something you just master from all the people who have done certain experiential learning in their life. क्योंकि उनके एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमें बहुत स्ट्रांगली चीजों को समझाते हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है आज के टाइम पे, Yes. जिसको आप लेके एक अच्छा कंटेंट अपने माइंड में ड्रिल कर सकते हैं। तो आई थिंक देयर आर मेनी वेज, all about you need to practice. Right. So next question is coming up with this in the same sequence. I wanted to ask you कि कुछ आपके favorite YouTube channels जिनको आप follow करते हैं, या आपके हिसाब से जो ऐसे अच्छे YouTube channels हैं, या ऐसे कोई websites हैं, या कुछ एक दो books को आप refer करना चाहें हमारे audience को, which they should consider to explore, because every person may have different taste of like understanding different content उनको पसंद आता है, सबके इंटरेस्ट लेवल अलग Right. है। बट आपके हिसाब से क्या लाइक कुछ रिकमेंडेड चैनल्स हैं जिनको रिकमेंड करते हैं, लाइक बिकॉज इंटरनेट आज की डेट में सबके पास है, तो इट्स इजी फॉर एवरीबॉडी टू एक्सेस सबके पास एनीथिंग है, ऑन द मोबाइल। यस, सो आपकी क्या रिकमेंडेशन है मैम? देखिए, YouTube की बात अगर मैं करूं तो आज के टाइम पे आई थिंक हमारे पास बहुत अच्छे चैनल्स हैं, और मेरे ख्याल से अगर आपको चूज करना है कोई भी सब्जेक्ट, तो पहले आपकी प्रेफरेंस का होना बहुत जरूरी है। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि पहले, अगर आप एटीट्यूड वाइज बहुत वीक है, या आपका मोटिवेशन लेवल उस लेवल का नहीं है कि जहां पे आप कोई भी स्टेप ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है आपको एक कांस्टेंट उस
एरिया के अंदर काम करने की जरूरत है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिए. देयर आर लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ गुड मोटिवेशनल चैनल्स आर अवेलेबल. वी हैव वेरी गुड पावरफुल कम्युनिकेशन चैनल्स आर अवेलेबल. तो आप इन सब एरियाज को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. और मेरा मानना है कि ये जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है. जहां तक बुक्स की बात करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू कैन विन इज अ ब्रिलियंट बुक, वेरी सिंप्लीफाइड बुक, written into a very very good language जिसको कोई भी समझ सकता है. और specifically for students I'll suggest कि this is the book where they can start at least building the base of it. और जैसे जैसे आप उस बुक को एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर मास्टरी हो जाएगी. देन यू पिक अप फ्यू मोर गुड बुक्स, जैसे कि आप रिच डैड पुअर डैड है, मतलब बहुत सारी अच्छी सीरीज के अंदर बुक्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं. और मुझे लगता है कि आपके पास ना बुक्स का भी एक स्टैंडर्ड चैनल होना चाहिए. चैनल इन द सेंस कि यू शुड नो व्हाट टू रीड नेक्स्ट, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं बनेगा मुझे नहीं लगता कि आप एक नेक्स्ट बुक के लिए रेडी हैं. तो फर्स्ट यू क्रिएट दैट बेस एंड देन यू ऑन दैट यू कीप योर बिल्डिंग अप. So I think that's the best way of choosing your books. And market may, to be very honest, there are very good books which you can pick it out from any author. Again, depends on your choice, area of work, which area you want to work on very critically. So accordingly आप उस पे workout कर सकते हैं. बहुत अच्छे blogs हैं हमारे आज के टाइम पे इंटरनेट पे. I think we are blessed to have this internet as a facility. Only thing is I think हमें पता होना चाहिए हमें क्या एक्सेस करना है, कब एक्सेस करना है और कैसे एक्सेस करना है. That is very very important, right? क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज आपके लिए नहीं है और आप हर चीज के लिए नहीं हो. सबसे पहले आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है. बिकॉज वी ऑल हैव 24 आवर्स. प्लीज यूटिलाइज योर 24 आवर्स इन द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर. And I think today we have a wider reach, and that might be the reason you are sitting at one part, I'm sitting in one part, and through technology and through internet we are able to access so brilliantly. Agree. So yeah, so we have each and everything in our hands. Only thing is it's up to us what we want to choose. Right. So for our audience, जैसे सुनेश मैम ने suggest किया है Rich Dad Rich Dad Poor Dad and You Can Win. You Can Win. हाँ या इन दोनों बुक्स का जो ये दोनों बुक्स आई होप अमेज़न पे इजीली अवेलेबल हैं. इन दोनों के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, सो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर बेस एंड धीरे धीरे आपको मेंटरशिप और हमारे ऑडियंस चैनल पे जो गेस्ट आएंगे वो आपको बुक्स जो रिकमेंड करेंगे, विल कीप ऑन रिकमेंडिंग यू दोस बुक्स. एंड जैसा मोटिवेशन के लिए मैम चैनल बोल रहे थे, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई फॉलो डॉक्टर विवेक बिंद्रा and Sonu Sharma and Sandeep Maheshwari and so many. तो उनके चैनल्स के लिंक भी आई होप आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, बट स्टिल वी विल लिंक देयर चैनल्स, सो आप उनको यहाँ से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो. अवर पर्पस इज कि हम आपको मैक्सिमम नॉलेज इस चैनल के थ्रू शेयर करें और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करें. सुनेश मैम भी काफी सारे कोर्सेज रन करते हैं अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स. सो मैम आप थोड़ा सा बताएं क्या क्या आप कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, किन मोड्स पे आप करते हैं, सो अवर ऑडियंस know better about those courses. Yes. So Ashish, offline, yes, I actually deal with all the different segments, right from students, especially students की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इनके लिए प्री प्लेसमेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आई मीन स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं इनके 25 डेज ऑफ कोर्स करिकुलम के हिसाब से. तो जिसके अंदर हम इनको पूरा का पूरा ट्रेनिंग देते हैं कि सॉफ्ट स्किल से लेके इंटरव्यू स्किल से लेके ग्रुप डिस्कशन से लेके और मॉक राउंड तक हम उनको तैयारी कराते हैं, ताकि वो कि जब भी अपना एक कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट करने वाले हैं तो दे शुड नॉट हैव दैट हेजिटेशन कि किस तरीके से मुझे क्या करना है. दे ऑलरेडी हैव दैट माइंडसेट. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिकली व्हिच वी हैव डिजाइन्ड एंड व्हिच वी रन पैन इंडिया लेवल. और अभी तो हम लोग जैसे ऑनलाइन, ड्यू टू दिस एंटायर पैंडेमिक सिचुएशन, वी हैव टू रोल आउट मोस्ट ऑफ आवर प्रोग्राम्स ऑनलाइन. तो नाउ आई एक्सेस ऑडियंस, माय स्टूडेंट बेस फ्रॉम अजमेर, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई थिंक India through online, right? So this is one. For coming down to corporates, I do a lot of soft skill and leadership training programs. Again, being a certified sales coach, so I basically work with a lot of customized modules with them. क्योंकि वहां पे हमारी जो dynamics होती है corporate teams की वो बड़ी अलग होती है. उनके साथ I always prefer to sit with them, understand their areas where they are going wrong or probably where they are going weak and where they want me as a coach to step in and make their teams more faster in terms of their performance orientation. तो वहां का जो मॉड्यूल होता है, राइट फ्रॉम सेल्स, राइट फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स, आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है या फिर आपका एंगर मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत सारे क्रिटिकल एरियाज होते हैं जो कि कॉर्पोरेट्स में बड़े प्रिवलेंटली चलते हैं.
इसके अलावा वन ऑन वन कोचिंग जो मैं करती हूँ, इसके अंदर मोस्टली हमारे आते हैं कि जहाँ पे आप लाइफ के ऐसे एरियाज के अंदर स्टक हैं, क्योंकि आई एम अ फर्म बिलीवर, अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो आई डोंट थिंक सो यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्क वर्क वर्क, इट्स ऑल्सो नॉट अबाउट ऑलवेज एंजॉयिंग, सो यू हैव टू क्रैक द राइट बैलेंस, क्योंकि जब तक वो हमारे पास बैलेंस नहीं है कुछ एंगल तक, हम लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं करते हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव ऑल ऑफ अस एज एन इंडिविजुअल, हमारे अंदर एक पोटेंशियल है, एक कैपेबिलिटी है, कहीं ना कहीं पे हम वो चीजें नहीं जान पाते कि हम और क्या कर सकते हैं उसके साथ, राइट? तो एक वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने के लिए मैं वन ऑन वन कोचिंग करती हूँ, एंड आई डू लॉट ऑफ ऑनलाइन सेशंस इंडिविजुअली टू विद पीपल वेर एवर दे आर स्टक इन देयर इंडिविजुअल एरियाज। प्रोफेशनल लाइफ में भी एज आई रन इट आउट ऑल द कस्टमाइज्ड प्रोग्राम, जैसे आपके स्टार्टअप मेंटर्स के होते हैं, हमारे बिजनेस ओनर्स होते हैं, दे आर स्टक, दे डोंट नो व्हाट टू स्टार्ट एंड हाउ टू डू, especially in the areas like sales, marketing, people management, operation excellence. So ये सब ऐसे critical areas हैं जिनके बगैर आप business भी नहीं start कर पाते हो. So these are couple of domains which I help people with. And apart from that, yes, as a global motivational speaker, I'm always ready to make sure wherever I can add value to someone's life, let it be in terms of keynote speaking, let it be in terms of, annual functions, or probably, annual meetings for the corporates. So this is my key domain which I help people with. Perfect. So our audience, आपने बहुत ध्यान से सुना कि मैम के क्या-क्या courses हैं, and this list is very wide. So आपकी लाइफ में कुछ भी इशू है, either you want to get a job or you want to succeed in your career, you can definitely get in touch. And the corporate में अगर आप working हैं and आपको लगता है कि आपके और आपके colleagues के साथ कुछ issue हैं जिनको सुनेश मैम resolve कर सकती हैं, तो talk to your HR and reach out to Sunesh ma'am and collaborate करके एक आपके लिए भी एक अच्छा एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी होगा, and obviously course will be borne by your corporate, so it's good opportunity for you to get in touch with Sunesh ma'am. Sunesh ma'am की जो भी contact details हैं, her email address, WhatsApp number, and all those details are mentioned in the description box. You can go and check it out. And if you have any doubts and you want to ask any question from Sunesh ma'am, you just comment on this video, and we will take those questions to Sunesh ji and will answer you in the replies in the comment itself. And if something big, we can get in touch with you through your contact details. So I hope आपको सुनेश मैम के साथ ये जो सेशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, काफी वैल्यू ऐड हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, and you learned about what are soft skills, how you should develop, and why it is so important to develop soft skills. It's not only about the communication skill, it's not only about your leadership potential, but also about your attitude and how you deal with others, understanding their emotional intelligence. So it was, we in this short 20-25 minutes video, we have covered a lot of topics. And again, अगर आपको इनमें से किसी टॉपिक के ऊपर कोई स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके ऊपर हम स्पेसिफिक 2-3 मिनट की शॉर्ट वीडियो सुनेश मैम की साइड से ही लेके आएंगे. Right, Sunesh ma'am, thank you so much for connecting. It was really enjoyable session, and 20-25 minutes का जो session था, we were planning it short, but मजा आया काफी, बहुत ही interesting session लगा. तो I personally really enjoyed it, and I'm sure हमारी audience ने भी इस session को बहुत ही enjoy किया होगा. So thank you once again for being on the show. Thank you so much. Thank you so much, Ashish, and yeah, and I'm equally thankful to all the audience, the wonderful, lovely audience here on Sunday morning with us. So what I feel is it's always about, collaboration. And I think the way how you did it so well, so smoothly, I didn't realize that 25 minutes is over. I still feel like I've just joined. Really? It's so amazing, and it was lovely talking to you, Ashish. Same. थैंक यू ऑडियंस, जय हिंद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सपर्ट के साथ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सुनेश मैम के साथ ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और आपको ये सेशन अटेंड करने में बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिली है. सुनेश मैम का भी यूट्यूब चैनल है, उसका आपको आइकॉन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो आई हाईली एनकरेज यू कि उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए. और ऑब्वियसली अगर आपने अभी तक ग्रोइंग प्रोफेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल रहा है. अभी यहाँ पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ लेके आएंगे एक और एक्सपर्ट को, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको मोटिवेट करेंगे और नॉलेज शेयरिंग करेंगे, जिसको इंप्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा खुश और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो. तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए. और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके. थैंक यू सो मच. जय हिंद.